हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आईआरडीए के जो अलाउंसेस है, पर्क्स है, बेनिफिट्स कहिए, वो अभी बढ़ गए हैं। और इनकी जो सैलरी है, जहां पे मैंने लिखा है अभी सैलरी नहीं बढ़ी है। आपको पता है एक सैलरी का कंपोनेंट होता है और कुछ अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स होते हैं, वो यहाँ पर बढ़े हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आईबीए की तरफ से जो पीओ एंड क्लर्क उनकी सैलरी बढ़ी है, जैसे बेसिक बढ़ा है, वो अभी इनका बढ़ना बाकी है। करेक्ट। और वो मतलब वो अभी बढ़ा नहीं है, स्टिल इनकी जो सैलरी है यहाँ पर मैं 1.75 यानी कि 2.25 लाख बोल रहा हूँ। इससे भी ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ लोग आर्गुमेंट मोड में जाते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा बोल दे। क्योंकि क्या हो जाता है साइकोलॉजिकली, अगर आप देखेंगे ना, तो अगर मान लीजिए किसी को इतनी सैलरी नहीं मिल रही हो, दूसरे को मिल रही है ज्यादा है, तो फिर हम बोलेंगे भाई कितनी है, इन हैंड कितनी आती है। एक बात यहाँ पे आपको समझ लेना है, देखो सैलरी जो होती है ना, पैसे जो हमें मिलते हैं, वो पैसे तो हम खा नहीं सकते। करेक्ट। पैसे का हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, मुझे 2 लाख सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, मैं 50,000 का घर रेंट पे ले लूंगा। करेक्ट। फिर उसके बाद मैं मेड रखूंगा 10,000, या मुझे मेरा स्पेक्स है, या मेरा मेडिकल चेकअप है, या फिर मेरा डेंटल ट्रीटमेंट है, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, बहुत सारे पेट्रोल है, ये है, तो मैं पैसे खर्च करता हूं। यानी कि मुझे पैसा क्या है, पैसे से मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूं। करेक्ट। उसी तरीके से ये जो है, मान लीजिए ये पैसा आपको मिलता है तो हम वैसे खरीदते हैं, हमें हमें तो रहना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं कि इन हैंड कितना आएगा। भाई इन हैंड लेके आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको तो कहीं ना कहीं रहना ही है ना। तो आपको रेंट लेना पड़ेगा, आपको मेड लगाना पड़ेगा, वो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है ना, ये देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आएगा वो मत समझो, जिसको ये है। और ये क्लियर कट है इसमें, इसलिए मैंने ये 1.75 कम लिखा है। एक्चुअली वो 2 लाख है, लेकिन मैं 25,000 कम कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मुझे वो आर्गुमेंट मूड में जाना नहीं है। आपको भी पता है कि भाई ये टाइम वेस्ट करके ना, ये लोगों को दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है, अपना अपना काम करना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगी। करेक्ट। ये आईआरडी के वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। और ये कब की सैलरी है, ये सैलरी है 31 जनवरी 2024 की। करेक्ट। और अगर आप देखेंगे यहां पे कितनी सैलरी आ रही है, 1.32 इंक्लूडिंग एचआरए। करेक्ट। एचआरए जो है 34,500, ये एचआरए है। अभी क्या है, ये जो पोर्शन आता है ये सैलरी में आता है, और ये एचआरए है। करेक्ट। जैसे आरबीआई में आपको पता है, आरबीआई में लीज होता है, 75,000 का लीज है। और मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग है तो उतना, अगर जो प्राइवेट में रह रहा है उतना भी अपने खीसे से उसको उतना पैसा देना ही पड़ता है। और मुंबई में 75 नहीं, 75 में आपको और 20-25 डाल के 1 लाख रुपए देना पड़ता है पर मंथ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी ये जो था, ये सिर्फ सैलरी वाला पार्ट है। और ये है, ये आपका एक बेनिफिट पकड़िए आप इसको। ठीक है, एचआरए जो अलाउंस पकड़िए। तो अभी ये सारा बढ़ गया, ये जो है बढ़ गया। और बाकी क्या क्या बढ़ा है वो सारा मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। और यहाँ पे ग्रेड बी भी देख सकते हैं आप, अगर आपको ग्रेड बी देखना है, ये आईआरडीए का ग्रेड बी, नाबार्ड का ग्रेड बी, सेबी का ग्रेड बी, आरबीआई का ग्रेड बी थोड़ा आगे पीछे पकड़ सकते हैं। मैक्सिमम 15-20 हजार का ऊपर नीचे होगा, आरबीआई का तो ज्यादा ही रहेगा। चलिए आते हैं, ये पूरा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये जो है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सैलरी है जो साइड पे दिखा है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हुआ, इतना सैलरी हुआ। करेक्ट, 98,289। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सारे ही अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट कहिए वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने एलटीसी का नहीं पकड़ा है। करेक्ट। लीव फेयर कंसेशन, यानी कि मान लीजिए आप प्राइवेट में हो, आपकी 5 लाख सैलरी है, घूमने तो जाते ही ना फॉरेन में। करेक्ट। आप फॉरेन में, मैं काफी यूरोप 2-3 बार गया हूँ, बाकी साउथ ईस्ट एशिया भी गया हूँ, तो वो हम अपने पैसे से जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपको देंगे, तो वो भी बेनिफिट ही है। अदरवाइज आपको खुद पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन में मैंने ये नहीं पकड़ा है, ये आपको कंसिडर करना है। अभी देखो एचआरए बढ़ के कितना हुआ है, तो ये कितना हुआ है, 41,700 पर मंथ। अभी यहाँ पे ना, ये जो सैलरी है मैंने तीन टाइप में बोली है। एक ये है, अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं, ये 1 चाइल्ड पे है, और ये नो चाइल्ड पे है। करेक्ट। क्योंकि चिल्ड्रन का जो अलाउंस है वो 13,500 है। करेक्ट। एक अगर चिल्ड्रन है तुंदा मेले का, 2 है तो फिर ये यहाँ पे 27,000 है, ये है। मैंने वो पकड़ के किया है, ऐसा नहीं है हमने 2। उसके बाद 180 लीटर पेट्रोल मिलता है, ये एक्चुअली आपको पैसा मिलेगा। करेक्ट। ये पैसा आपको एक्चुअली मिलता है, लेकिन ये क्वार्टरली मिलता है। ठीक है, क्वार्टरली मिलता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग 6,750 है, मोबाइल 2,700 पर मंथ है, सोडेक्सो 6,500 है। फर्नीचर जो है आपको अमाउंट मिलता है 3 लाख रुपए मिलता है आपको 5 साल के लिए। तो अगर उसको 3 लाख को मैं अगर 60 से डिवाइड करूंगा तो 5,000 पर मंथ आता है। लेकिन इसलिए मैंने
ये 2 लाख आता है, लेकिन वो 25 मैंने माइनस किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है भाई फर्नीचर का पैसा आप कैसे पकड़ रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में भी रह रहे तो मुझे फर्नीचर तो लेना पड़ेगा, और 5 साल में कोई नहीं लेता। अगर नॉर्मल है तो हम 10 साल में फर्नीचर लेते, पता है, 10 साल में, इतना फ्रिक्वेंटली कोई लेता नहीं। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल बुक्स है, उसका 2700 है। ब्रीफ केस जो है 7000 मिलता है एक साल में। आप ब्रीफ केस, पर्स कुछ भी ले सकते हैं, उसमें अगर महीने पकड़ेंगे 600 है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का है, मेडिकल रिएम्बर्स है, इतना मिलता है। 12 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 6000 पर मंथ आता है। एनुअल हेल्थ चेकअप, और ये करना ही पड़ता है, अगर आप प्राइवेट में रहो, गवर्नमेंट में रहो, आपको ऑफिस देता है नहीं देता है, आज के डेट में आपको पता है, हेल्थ अवेयरनेस है, आप पैसा खर्च करना ही पड़ता है। ये देखो, इसको डिवाइड किया है। डेंटल ट्रीटमेंट है, आपको पता है डेंटल ट्रीटमेंट भी रेगुलरली हम करते हैं, उसका भी पकड़ते हैं। स्पेशल ग्रेड अलाउंस, ये अभी अलाउंस जो है ना, ये यहाँ पे ऐड होंगे। अलाउंस जो है यहाँ पे है, ये इतना बड़ा है। लर्निंग अलाउंस जो है वो इतना है। स्पेक्टेकल्स है, वाइफ और हस्बैंड यानी कि सेल्फ और स्पाउस को दोनों को मिलेगा, तो ये 12,000 मिलता है दोनों को मिला के 12 महीने में, एक साल में, तो 1000 रुपए होगा इसका। तो अभी अगर आप ये सारा पकड़ेंगे तो सिर्फ ये अलाउंसेस है यहां से लेके यहां तक, करेक्ट। अगर नो चाइल्ड है, अगर आप सिंगल है या शादी हो गई, बच्चे अभी नहीं है, तो ये इसका अमाउंट होता है 1,02,000। अगर एक चाइल्ड है तो 1,15,000, अगर 2 चाइल्ड है तो 1,29,000। तो यानी कि अगर आप ये सैलरी प्लस अलाउंसेस पकड़ेंगे तो अगर 2 चिल्ड्रन है तो 2,27,000 पर मंथ, एक चाइल्ड है तो 2,14,000 पर मंथ, और अगर आप अकेले है या शादी हो गई है और अभी बच्चे नहीं है तो 2 लाख रुपए पर मंथ आपका होगा। स्टिल मैंने यहां से 25,000 माइनस किया है। कुछ लोगों को भाई फर्नीचर का अलाउंस हजम नहीं होगा, कुछ लोगों को 2-4 हजम नहीं होगा, तो आप पकड़िए ये कितना है, ये ग्रेड ए का है। कितना है, ग्रेड ए का है। अगर मान लीजिए ग्रेड बी है तो आपने सैलरी देखा होगा, इससे 30-35 ज्यादा है, तो ग्रेड ए में आप इसमें और 30-35 हजार ऐड कर दो सैलरी के साइड से, और यहां पर भी ये जो अलाउंसेस है ये भी ग्रेड ए ग्रेड बी इसमें भी चेंज होता है। और अभी यहां तक ये जो हमने कहा ये आज का है, अभी इनका सैलरी रिवीजन बाकी है। सैलरी रिवीजन हुआ नहीं है, सैलरी रिवीजन होने के बाद आप देखिए ये और 20-25-30 तक और बढ़ेगा, करेक्ट। तो इतना है। और इतना मुझे बताओ, अगर आप प्राइवेट में, एक स्टूडेंट ने मुझे कल भेजा और उसने कहा सर इनका जो अलाउंसेस बढ़ा है वो 30,000 से बढ़ा है और मेरी सैलरी ही 30,000 है। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसे जॉब में जाना है, ये जो सैलरी है, नाबार्ड ग्रेड ए में भी इतना नियर अबाउट मिलता है, सेबी ग्रेड ए में मिलता है, पीएफआरडीए में मिलता है, उसके बाद आईआरडी में मिलता है, आरबीआई में तो इससे ज़्यादा मिलता है। ग्रेड ए की बात कर रहे हैं हम, और ग्रेड बी में इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर बाकी जगह पे आपको इतनी सैलरी स्टार्टिंग में तो कोई नहीं देगा। ये सैलरी तक पहुंचने के लिए आपको 10 साल काम करना पड़ेगा, 10 साल। और ये है स्टार्टिंग सैलरी है, दिस इज दी स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स ऑफ IRDA। ठीक है, और मैंने कहा ये अभी आज का सिचुएशन है, इसमें सैलरी का रिवीजन होना बाकी है। तो आप सोचिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है और हमें क्या करना है भाई, हमें जी लगा के मेहनत करना है, तभी हम इस लेवल। और ये आप देखिए, ये स्टार्टिंग है, इसके आगे बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, करेक्ट। तो आप बताइए यहाँ पे आपका पढ़ाई कैसे चालू है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पढ़ाई करना है, और फिर आगे की जो आपको 30-35 साल 40 साल की जो आपकी लाइफ रहेगी वो एक सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट जॉब है, PSC जॉब कहिए, रेगुलेटरी जॉब कहिए। ठीक है, आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।